हेलो व्यूअर, वेलकम टू चरैवेती क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम 2020 के बारे में। दरअसल ये कल ही ख़त्म हुआ है, लेकिन यह 2020 वाला ही गेम था जो कि कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो गया था, जिसको कि अभी 2021 में खेला गया। लेकिन इसका नाम टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम 2020 ही है। इसको आप लोग ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम भी बोल सकते हैं, समर पैरा ओलंपिक भी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं, यह 24 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था और 5 सितंबर 2021 को ख़त्म हुआ है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक शुरू कब हुआ था, तो आप लोग लिखिएगा 24 अगस्त 2021 और पूछा जाएगा ख़त्म कब हुआ था, तो 5 सितंबर 2021। यह इसका 16वां गेम है। उसके बाद और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पे हुआ है, तो नाम से ही स्पष्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो यह कहाँ हुआ होगा, टोक्यो में ही हुआ होगा। तो टोक्यो के कौन से स्टेडियम में? जापान नेशनल स्टेडियम में यह गेम हुआ है। इस बार इसका नाम हो गया है ओलंपिक स्टेडियम। पहले इसका नाम था जापान नेशनल स्टेडियम। ओलंपिक गेम होने के कारण इसका नाम ओलंपिक स्टेडियम रखा गया इस बार। इसके बाद इसका मोटो क्या था? इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन, या फिर भावनाओं से एकजुट। यह मोटो है इसका। इसमें टोटल 162 देश भाग लिए हैं। इवेंट्स इसमें टोटल 539 हुआ है। स्पोर्ट्स 22 है, मतलब 22 स्पोर्ट्स में टोटल 539 इवेंट्स हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर सोमाइटी है। सोमाइटी शुभंकर है इसका। उसके बाद भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो यह टेकचंद है। मैंने डेली करंट अफेयर्स में भी यह चीज़ बताया था जब टोक्यो पैरा ओलंपिक शुरू हुआ था कि भारतीय ध्वजवाहक टेकचंद बन गए हैं। मरियप्पन थंगावेलु होने वाले थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण टेकचंद को भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया। चलिए और कुछ देख लेते हैं। नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया, समर पैरा ओलंपिक बोल सकते हैं या टोक्यो पैरा ओलंपिक बोल सकते हैं आप लोग इसको। दो नाम है इसका। उसके बाद 1964 के बाद टोक्यो में यह दूसरा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ है। उसके बाद 1998 के बाद शीतकालीन पैरा ओलंपिक को भी अगर जोड़ ले तो तीसरी बार जापान में पैरा ओलंपिक आयोजन किया गया है। और टोक्यो एक से अधिक बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला शहर बन गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद भारत में टोक्यो पैरा ओलंपिक कैसा रहा ये देख लेते हैं। तो 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक टोटल भारत के द्वारा जीता गया है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ऐसा प्रदर्शन इससे पहले कभी भारत के द्वारा इसमें नहीं किया गया था। तो टोटल 19 पदक भारत के हाथ में आया है इस बार, और यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले इससे थोड़ा सा नीचे प्रदर्शन था 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में, जिसमें भारत ने टोटल 4 पदक जीते थे। और सारे देशों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के सभी देशों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? तो चीन ने टोटल 207 पदक जीता है। तो आपके लिए आंसर रहेगा सबसे ज़्यादा पदक चीन ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है, यानी सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह भी चीन ही होगा। यह टोटल 96 स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो यह भी चीन ने ही जीता है, टोटल 7 पदक। और पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो यह भी चीन ने ही जीता है। तो कुछ भी आपसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है, सबसे ज़्यादा सिल्वर किसने जीता है, सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज किसने जीता है, तो आप चीन ही बोलोगे। उसके बाद बाकी चारों देश जो भी टॉप 4 में है उसका भी आप लोग देख लीजिए। ग्रेट ब्रिटेन ने टोटल 41 गोल्ड, 38 सिल्वर, 45 ब्रॉन्ज के साथ 124 मेडल जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 37 सिल्वर, 37 गोल्ड, 36 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 104 मेडल जीता है। और आरपी यहाँ पे रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी, आरपीसी का मतलब है रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी, जो कि रूस का है। तो यह टोटल 36 गोल्ड,
33 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 118 मेडल जीता है। और भारत के तरफ से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 19 मेडल भारत के द्वारा जीता गया। 24वें नंबर पे है भारत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारत का टोटल 5 स्वर्ण पदक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अवनी लेखरा ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो अवनी लेखरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बारे में एक चीज़ देख लेते हैं। 11 साल के एज में सड़क दुर्घटना में इनका हड्डी टूट गया था, जिसके कारण यह इस गेम में आई, पैरा ओलंपिक गेम में, जिस कारण से इसको आना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मनीष नरवाल। मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। यह हरियाणा से है और दाहिने हाथ में इनको कुछ दिक्कत है। उसके बाद अगला है कृष्ण नागर, यह भी गोल्ड मेडल जीते हैं बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में। छोटे कद के हैं, यह छोटे कद वाला हैं, यही इनका प्रॉब्लम है। उसके बाद अगला गोल्ड मेडल है सुमित अंतिल, यह पुरुषों के भाला फेंक में F64 में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2015 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें इनको बायां पैर अपना खोना पड़ा। अगला स्वर्ण पदक है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने भी बैडमिंटन में पुरुष एकल SH3 में स्वर्ण पदक जीता है। इनको पोलियो हो गया है, पोलियो के बीमारी से यह पीड़ित हैं। टोटल 54 भारतीय एथलीट ने इसमें भाग लिया था, यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये सब गोल्ड मेडल था। गोल्ड के बाद हम लोग सिल्वर देख लेते हैं। ये सारा सिल्वर मेडल है। भाविना बेन महिलाओं के एकल टेबल टेनिस में क्लास 4 में सिल्वर मेडल जीती है। इनको भी पोलियो हो गया था। देवेंद्र झझरिया, यह भी पुरुषों के बाला फेंक में F46 में सिल्वर मेडल जीते थे। बिजली का तार छू जाने के कारण इनको अपना बायां हाथ खोना पड़ा। परवीन कुमार पुरुषों के ऊंची कूद में T64 में सिल्वर मेडल जीते हैं। इनको पैर में जन्म के साथ ही कुछ बीमारी हो गया था। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीते हैं। 5 साल की उम्र में बस से इनका एक्सीडेंट हो गया था। निषाद कुमार भी सिल्वर मेडल जीते हैं, यह भी ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीते हैं। 8 साल की एज में इनका दायां हाथ घास काटने वाली मशीन में कट गया था। योगेश, अगला सिल्वर मेडल योगेश कुमार जी ने जीता है। इनको डिस्कस थ्रो में F56 में सिल्वर मेडल जीता है। इनको भी छोटी उम्र में ही लकवा हो गया था। अगला सिल्वर मेडल सिंहराज जी ने जीता है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में इनको सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। यह भी जन्म से ही पोलियो पीड़ित हैं। अगला सिल्वर मेडल है सुहास यथिराज। इनको भी बैडमिंटन में पुरुष बैडमिंटन में SN4 में यह सिल्वर मेडल जीते हैं। इनके टखनों में कुछ प्रॉब्लम है। ये सारा सिल्वर मेडल था। सिल्वर और गोल्ड हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल देख लेते हैं। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो यह सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। यह पुरुषों के भाला फेंक में कांस्य पदक जीते हैं। 25 साल के एथलीट हैं ये, और 2015 में एक दुर्घटना में इनका बायां हाथ कट गया था। अगला ब्रॉन्ज मेडल है शरद कुमार ने भी पुरुषों की ऊंची कूद में T63 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनको भी पोलियो का प्रॉब्लम है। अगला है हरविंदर सिंह ने पुरुष के तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। डेंगू होने के बाद इनको गलत इंजेक्शन दे दिया गया था, जिस कारण से इनका एक पैर खराब हो गया। सिंहराज अधाना भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और सिंहराज अधाना सिल्वर मेडल भी जीते थे। यही है सिंहराज अधाना, और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2 मेडल किस किस ने जीता है।
तो 2 मेडल, एक तो आप लोगों को पता ही है, अवनी लेखरा एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीती है। और यही सिंहराज अधाना एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीते हैं। तो 2 मेडल यही 2 लोगों ने जीता है। उसके बाद अवनी लेखरा का देख लेते हैं हम लोग। अवनी लेखरा ने भी 2 मेडल जीता है। स्पर्धा इसका क्या है, महिलाओं की 50 मीटर राइफल में इनको एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनके बारे में तो आपने देख ही लिया था, दुर्घटना में इनका रीढ़ का हड्डी टूट गया था। अगला है मनोज सरकार ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुरुष के बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यह भी पोलियो हो गया था इनको भी बचपन में ही। तो यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये दोनों पेज का। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।